संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्याएं 41 से 44 तक। निकट पहुंचने पर ईसा ने शहर को देखा। वे उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे। तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मार पीट कर मटियामेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 19 वचन संख्याएं 41 से 44 में यीशु का यरूशलेम पर विलाप। इन पदों में यीशु यरूशलेम के लिए गहरा दुख व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह शहर उनके दिए गए उद्धार के अवसर को नहीं पहचानता और जल्द ही आने वाले न्याय के बारे में चेतावनी देता है। आइए इसे समझें और एक उदाहरण के साथ जानें। इस वचन का सारांश यीशु का विलाप। जब यीशु यरूशलेम के पास आते हैं तो वह शहर के लिए रोते हैं। वह जानते हैं कि शहर के लोग आत्मिक रूप से अंधे हैं और उनके द्वारा दी जा रही शांति को नहीं समझते। विनाश की भविष्यवाणी। यीशु भविष्यवाणी करते हैं कि यरूशलेम का विनाश होगा। शत्रु शहर को घेर लेंगे और चारों ओर किलेबंदी बनाएंगे। शहर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं रहेगा। इसमें रहने वाले लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को भी बड़ी पीड़ा सहनी पड़ेगी। न्याय का कारण। यह विनाश होगा क्योंकि यरूशलेम ने परमेश्वर के आगमन को नहीं पहचाना और उसे अस्वीकार कर दिया। इस वचन से हमें यह सबक मिलता है, परमेश्वर शांति और उद्धार प्रदान करते हैं। यीशु उन लोगों को सच्ची शांति प्रदान करते हैं जो उन्हें मसीहा के रूप में पहचानते हैं। उनकी अस्वीकृति माध्यमिक और भौतिक परिणाम लाती है। आत्मिक अंधापन विनाश की ओर ले जाता है। यरूशलेम के लोग अपनी उम्मीदों और परंपराओं में इतने उलझे थे कि उन्होंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं देखा। परमेश्वर का आगमन एक अनमोल अवसर है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब परमेश्वर हमें अपने पास बुलाते हैं। इन क्षणों को नजरअंदाज करना आशीषों और उद्धार को खोने का कारण बन सकता है। उदाहरण स्वरूप कल्पना कीजिए कि एक प्रसिद्ध डॉक्टर एक गांव में मुफ्त इलाज देने आता है। वह एक घातक बीमारी का इलाज करता है, लेकिन कुछ लोग उस पर भरोसा नहीं करते और इलाज लेने से इनकार कर देते हैं। बाद में गांव में महामारी फैलती है और जो लोग इलाज से इनकार करते हैं वे उसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। यह उदाहरण यरूशलेम की स्थिति जैसा है। यीशु उनके आत्मिक रोगों को चंगा करने और शांति देने आए थे, लेकिन उनके इनकार ने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया। ऐतिहासिक पूर्ति। यीशु की यह भविष्यवाणी 17वीं ईस्वी में पूरी हुई, जब रोमन सेना ने यरूशलेम को घेर कर नष्ट कर दिया, मंदिर को ढहा दिया
और हजारों लोग मारे गए या बंदी बना लिए गए। यह घटना दिखाती है कि परमेश्वर की चेतावनी को अनदेखा करने की गंभीर परिणाम होते हैं। आज के जीवन में उपयोग करने वाले शब्द: परमेश्वर की आवाज को पहचाने, उनके मार्गदर्शन पर ध्यान दे और समय पर उनकी बुलाहट का उत्तर दे। पश्चाताप में देर न करे, जैसे यरूशलेम के लोगों ने यीशु को देर से पहचाना, वैसे ही देरी करने से हमें अवसर चूक सकते हैं। परमेश्वर की शांति का मूल्य समझे। सच्ची शांति परमेश्वर के साथ संबंध से आती है। इसे पाने के लिए प्रयास करें। यरूशलेम की कहानी हमें चेतावनी देती है कि परमेश्वर द्वारा दिए गए आशीर्वादों और उद्धार के अवसर को नजरअंदाज ना करें। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का सारांश। आमीन।